रिजेक्शन फ्रेंड्स, ये जो वर्ड होता है रिजेक्शन, यानी कि अगर कोई हमें रिजेक्ट कर दे तो ये जो घोर बेइज्जती होती है भुलाई नहीं भूलती कि भाई उसकी अगले की कैसे हिम्मत पड़ गई मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मेरे अंदर कौन सी ऐसी खामी है जो मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। भाई कुछ मैं चुनिंदा चीजें लूंगी कि भाई कहाँ कहाँ रिजेक्शन होता है और वो जो रिजेक्शन होता है कई बार उसको कैसे हैंडल करना और कई बार वो हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं ले रही हूँ कि प्यार में, जब हम प्यार में पड़ते हैं तो वैसे सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं। कुछ दिन तो देखना दिखाना ही होता है, सुनना सुनाना होता है, किसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई हमें ऑब्जर्व करता है और बहुत अच्छा लगता है और उसी में हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव या कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है और यहाँ पे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो सजेशन दूंगी कि भाई दिल ही दिल में मत सोचते रहिए, अपने प्यार का इजहार जरूर करिएगा। ये भी मत सोचिएगा कि रिजेक्शन हो गया तो क्या है, अरे भाई रिजेक्शन होगा तब की तब देखी जाएगी, एक्सेप्टेंस भी तो हो सकती है, यानी कि मंजूरी भी तो मिल सकती है। सो वहां पर अपना इजहार जरूर करिएगा और वो इसी इंतजार में बैठा हो कि भाई आप कब अपना प्यार का इजहार करते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इजहार तो सही है लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या। अब इसको हम लेते हैं एज अ रिजेक्शन कि भाई उसने हमें मना कर दिया, उसने हमें अपने लायक नहीं समझा और यहाँ पर हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम अपने काफी दिन वेस्ट करते हैं, अपने आप को अपसेट करते हैं और कई बार कुछ लोग तो हर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड सिंपल एक सजेशन है कि भाई अगर कोई आपके प्यार को कबूल नहीं कर रहा है, कोई आपसे इनकार कर रहा है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है। हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, उसके दिमाग में कुछ और हो सकता है उसकी पसंद कुछ और हो। सो भाई इसको अपनी किस्मत समझिएगा और इसमें भगवान का कोई इशारा समझिएगा। आगे चल के ये जो पर्सन है जिसके सामने मैंने इजहार किया, हो सकता है ये मेरे साथ आगे चलने लायक ही ना हो, यानी कि आगे हो सकता है कि हमारी ना निभे। सो भगवान ने अभी से ही ये काम करा दिया। सो फ्रेंड्स यहाँ तो इनकार की बात हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है इकरार भी हो जाता है, कुछ दिन तक अफेयर भी चलता है, कुछ दिन तक चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं और उसके बाद तकरार हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी चीजों में तकरार की सामने वाले की आदत होती है। हम रूठते मनाते रहते हैं और हमें लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अरे भाई ये तो चलता है कि भाई आज रूठा कल मनाया, आज उठा कल मनाया, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसी तकरार में जब सामने वाला ये डिसीजन ले लेता है कि नहीं भाई अब तो ब्रेकअप, यानी कि अब तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ, सो फ्रेंड्स वहां पर भी चीजों को दिल पे मत लगाइएगा। वैसे तो ये दिल का ही मामला है लेकिन मैं यहाँ पे फिर से कहूंगी, यहाँ पर अपने आप को संभालिएगा और आगे बढ़ जाइएगा क्योंकि जो चीज आपके साथ अभी हुई है आगे भी होनी ही थी। सो अच्छा है आपका आगे का टाइम बच गया, आपको अभी से ही सामने वाला समझ में आ गया। सो यहाँ पर भी भगवान को शुक्रिया अदा करिएगा कि भैया आगे ये रिजेक्ट करता है, इसने अभी रिजेक्ट किया, बहुत बढ़िया किया। कई बार क्या होता है कि किसी के घर में कोई फंक्शन है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन अगर सामने वाला इनवाइट भी ना करे तो कितना बुरा लगता है। सो यही छोटी छोटी चीजें होती है कि हम रिजेक्ट क्या करेंगे, अगले ने हमें पूछा ही नहीं। सो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें चुभ जाती हैं। हम रिजेक्ट नहीं कर रहे कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, अगले ने हमें ही पहले रिजेक्ट कर दिया कि अगले ने बुलाया ही नहीं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली है कि भाई हमारे रिश्तों में ही दम नहीं थी तभी उसने हमें न्योता नहीं दिया। सेम वे फ्रेंड्स अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि नौकरी में कई बार क्या होता है कि हम जॉब इंटरव्यूज के लिए गए होते हैं, अब वहां पर बात ये आती है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। हम काफी दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, काफी दूर जाकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, काफी देर वेट करा होता है, अपने आप को प्रिपेयर करा होता है, बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पर सामने वाले ने हमें रिजेक्ट कर दिया। अब दिल ही दिल में ये कोफ्त होती है कि भाई हमने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, हमने तो तैयारी भी बहुत अच्छे से करी, सामने वाले ने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। सो यहाँ पर भी फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि उस जॉब के लिए इतना कॉम्पिटेंट या इतना क्वालिफाइड पर्सन ही ना चाहिए हो, उनका थोड़े से काम चल रहा हो। नेक्स्ट थिंग, आप जो सैलरी मांग रहे हो भाई आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है वो कंपनी उसको अफोर्ड करने लायक ना हो। आपको बात बता रही हूँ कि यहाँ पर दुखी होने वाली बात नहीं है। जैसे लोग फ्रॉड होते हैं, कई बार पूरी की पूरी कंपनीज भी फ्रॉड होती हैं, कई बार पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस भी फ्रॉड होते हैं, यानी कि वो लोगों से काम भी करा लेते हैं और उनकी सैलरी मार लेते हैं या उनको तिल तिल करके परेशान करते हैं। यहाँ पर भी आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि भाई उन्होंने आपको बचा लिया और वहाँ जो भी आपको अपने फ्लॉज लगे, जो भी अपनी कमियां लगी मसलन उस इंटरव्यू में, तो उन बातों से लेसन जरूर लीजिएगा लेकिन दुखी मत होइए
होइएगा कि आपको रिजेक्शन कैसे मिल गया या अगलों ने आपको कैसे रिजेक्ट कर दिया। नौकरी की तलाश करिए और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दीजिए। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हमें रिश्तों में रिजेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर मैं बात करूंगी कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सबसे प्यारा रिलेशनशिप होता है, काफी सालों तक चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, इवन देन बच्चे भी हो जाते हैं, कई बार बच्चे नहीं भी होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ में आता है कि भाई मेरा प्यार ये नहीं ये था, या कई बार लगता है कि भाई इससे मेरी निभ ही नहीं सकती, या लगता है कि भाई इसके साथ तो मेरी लाइफ हेल हो रही है, बहुत सारे रीजन। और उसमें क्या होता है, कई बार तो दोनों पक्ष एक दूसरे को रिजेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, वहां तो फिर भी भले की बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक पक्ष एडामेंट होता है या एक पक्ष अड़ा होता है कि भाई अगले के साथ मुझे लाइफ आगे लीड नहीं करनी है। दिक्कत तभी आती है कि भाई अगले से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। वो जो रिजेक्शन होता है फ्रेंड्स, इतने साल के रिलेशनशिप, इतने साल की प्यार मोहब्बत और इतने साल का जो समय खर्च करा होता है, बेइज्जती और वो दुख वाकई झेले नहीं झेलता है कि भाई करे तो अब क्या करे। और कई बार क्या होता है, एक पार्टनर थोड़ा सा नालायक भी होता है, यानी कि वो भटक जाए कहीं और उसे कोई बहाने लगता है। इसको तो मैं खैर सबसे बुरी चीज मानती हूँ कि भाई आप में कैरेक्टर की स्थिरता ही नहीं है और आप लॉयल इंसान ही नहीं है। फ्रेंड हो या वाइफ हो, या आप दोनों में कहीं ना कहीं घटियापन है। आप दूसरे से अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, आपकी जमी जमाई गृहस्थी है और आप उस इंसान के लिए आप अपनी फैमिली के एक पर्सन को रिजेक्ट के साथ आपने इतने कसमे वादे खाए थे। और एक चीज और मैं बात बताऊं, वजह से आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हैं, बिलीव मी हो सकता है कि 4 कदम चलने के बाद वो भी आपको रिजेक्ट कर दे। सो ध्यान रखिएगा, ये जो रिजेक्शन होता है कभी भी किसी को भी मिल सकता है और यहाँ पे दुख लगता ही है। बट यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर अगर अगला पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है आपका इतना समय खर्च करने के बाद, तो उसको ये एहसास जरूर दिला दीजिएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है, यानी कि उसको नाको चने चबवा दीजिएगा कि भाई तूने तो रिजेक्ट किया है, लेकिन हाँ तुझे जो पनिशमेंट है वो प्रॉपर मिलेगा। यानी कि आपको कोई भी लीगल बैटल लड़नी पड़ जाए, आपको किसी को भी इन्वॉल्व करना पड़ जाए, आपको अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करना पड़ जाए, आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ जाए, यानी कि भाई जब चीजें खुल्लम खुल्ला हो ही गई है, अगले ने रिजेक्ट कर दिया है, सो उसको भी प्रॉपर मजा चखाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अपनी किस्मत मत मान लीजिएगा कि भाई हमारी किस्मत में ही लिखा था कि वो हमें ठोकर मारकर चले गए या चली गई। और इन्हीं रिश्तों में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमें बार बार रिजेक्ट करते हैं। वो हमें अपने स्तर का नहीं समझते, कई बार वो हमें अपने लायक नहीं समझते, कई बार वो पैसे रुपए में हमको तोलते हैं कि उनके साथ एसोसिएट होते हैं या हम उनके साथ खड़े होते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसे रिश्तेदार भी आपको रिजेक्ट करते हैं, अगर ऐसे रिश्तेदार भी आपको ठुकराते हैं, सो वहां पर भी अपनी किस्मत समझिएगा कि भाई ये इस लायक ही नहीं थे कि हम इन पे अपना टाइम वेस्ट करते। सो वहां पर भी बिना दुखी हुए, बिना हर्ट हुए वापस हो लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माफ कीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ही बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई अब तुम इस घर पे नहीं रहोगे, या तुम अपनी बीबी का सपोर्ट करो इसलिए तुम नहीं रहोगे। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। मैं हमेशा ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स की गलती है, बट कई बार क्या होता है कि आपस में नहीं बन रही और रिजेक्शन हो जाता है और घर से निकाला हो जाता है। सो यहाँ पर बात ये आ रही है फ्रेंड्स कि हर चीज को एज अ चैलेंज लें। घर से तो निकाला गया है, सो आप अपने दम पर नया घर बनाइए, अपने आप को एस्टैब्लिश करिए, अपने आप को ग्रो करिए। पेरेंट्स के प्रति अपने दिल में कभी कोई मलाल मत रखिए, यानी कि आगे अगर आपके पेरेंट्स आपको बुलाते हैं, आप भले ही रहने ना जाएं, लेकिन उनके लिए अपने दिल में कुछ भी मलाल ना रखें। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हमेशा लाइफ में चलता रहता है और ये मूव ऑन चीजें होती हैं, इसलिए अपने आप को भी लाइफ में हमेशा चलायमान रखिए, गतिमान रखिए, यानी कि चलते रहिए चलते रहिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, और अपने आप को कभी दुखी करने की, अपसेट होने की और हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो होप आपको मेरा पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।